धर्म और राजनीति दो ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान को या तो सबसे ऊंचाई तक पहुंचा सकती है या फिर उसको सबसे गहरे अंधकार में धकेल सकती है। इतिहास गवाह है कि जब जब ये दोनों शक्तियां एक दूसरे से मिली है तब तब समाज में बदलाव की लहर उठी है, कभी आदर्शों की तो कभी विनाश की। चाणक्य से लेकर अशोक तक, औरंगजेब से लेकर अंग्रेजों तक और गांधी से लेकर आज की सरकारों तक, धर्म हमेशा राजनीति का सबसे प्रभावी हथियार रहा है। सत्ता पाने के लिए कभी इसे आस्था का चोला पहनाया गया तो कभी नफरत का जहर बनाया गया, कभी राम राज्य के नाम पर, कभी खिलाफत के नाम पर, तो कभी धर्म निरपेक्षता के मुखौटे के पीछे छिपकर। लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म सच में राजनीति का मार्गदर्शक होना चाहिए या फिर सिर्फ ये सत्ता पाने का एक औजार बन चुका है। आज जब सोशल मीडिया पर धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, जब चुनावी मंचों से धर्म का उपयोग वोट बैंक बनाने के लिए किया जाता है, जब गरीब की रोटी से ज्यादा धर्म की चिंता कराई जाती है, तो हमें सोचना होगा यह आस्था की शक्ति है या फिर राजनीति की चाल। अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना, अकबर का दीन ए इलाही, 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम की एकता, 1947 का बंटवारा, बाबरी मस्जिद का गिरना और आज की धार्मिक रैलियां सिर्फ और सिर्फ यही साबित करती है कि धर्म का उपयोग हमेशा सत्ता पाने के लिए किया गया है। धर्म के नाम पर राज करना कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चलती आ रही है और हम इस वीडियो में इसी इतिहास की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत की, जब पहली बार धर्म सत्ता का आधार बना था। मतलब हम उस टाइम की बात करने वाले हैं जब धर्म के नाम पे सत्ता पाना और राज करना शुरू हुआ था। देखिए, प्राचीन भारत में धर्म और सत्ता एक दूसरे के पूरक थे। जो राजा होते थे वो केवल शासक नहीं होते थे, वो धर्म के रक्षक माने जाते थे। इवन मनु स्मृति और वेदों में राजा को धर्म का रक्षक बताया गया है, जिससे उनकी सत्ता को एक दिव्य स्वीकृति मिली। लेकिन सवाल ये आता है कि ये केवल सिर्फ आस्था थी या फिर सत्ता को मजबूत करने का कोई डेडिकेटेड तरीका। इवन सत्ता को वैधता देने के लिए राजाओं ने राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जैसे अनुष्ठान तक करवाए। ये सिर्फ कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं थे, बल्कि एक राजनीतिक प्रदर्शन था, जिससे जो राजा होते थे वो अपनी शक्ति को वैध और निर्विवाद बना सके। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया ताकि सभी राजा उन्हें सम्राट स्वीकार करे, और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ से अपने साम्राज्य के विस्तार को धार्मिक स्वीकृति दिलाई। लेकिन सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो चाणक्य और मौर्य साम्राज्य का है। चाणक्य जानते थे कि सत्ता को स्थायी बनाए रखने के लिए धर्म का सहारा लेना जरूरी है। उन्होंने समुद्रगुप्त मौर्य को सत्ता तक पहुंचाने के लिए धर्म का कुशल उपयोग किया। बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर धर्म को राजनीतिक औजार में बदल दिया। उनके शिलालेखों में धर्म नीति का प्रचार किया गया है, जो असल में उनकी सत्ता को एक नई पहचान देने का प्रयास था। उसके बाद गुप्त काल में हिंदू धर्म को सत्ता का आधार बनाया गया। ब्राह्मणों और राजाओं के गठजोड़ ने यह सुनिश्चित किया कि शासन को धर्म की छत्र छाया में रखा जाए। जो मंदिर हुआ करते थे वो सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि पॉलिटिकल पावर का कंट्रोल सेंटर था। चोल राजाओं ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, जो उनकी सत्ता और धर्म के गठजोड़ का एक जीवंत उदाहरण था। प्राचीन भारत में धर्म केवल आस्था का विषय नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल वेपन था। सत्ता पाने और सत्ता को बनाए रखने के लिए राजाओं ने धर्म का सहारा लिया, और धर्म गुरुओं ने सत्ता में प्रभाव बनाए रखने के लिए इसको स्वीकार तक भी किया। यह गठजोड़ केवल इतिहास की बात नहीं है, आज भी धर्म और राजनीति का ये खेल जारी है। बस चेहरे बदल गए हैं मगर तरीका वही है। अब बात करते हैं मध्यकाल की। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक जब धर्म सिर्फ सत्ता का खेल बन के रह गया था, मध्यकाल में धर्म और सत्ता का खेल और भी गहरा और रणनीतिक हो गया था। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने इस्लाम को सत्ता की वैधता के लिए इस्तेमाल किया। जो सुल्तान हुआ करते थे वो केवल राजनीतिक शासक नहीं थे, बल्कि खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में भी देखे जाते थे। इल्तुमिश ने 1211 से लेकर 1236 तक खुद को इस्लामी खलीफा से मान्यता दिलाकर अपनी सत्ता को वैधता दी।
अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक सत्ता को मजबूत करने के लिए धर्म गुरुओं से दूरियां बनाए रखी, लेकिन जजिया कर लगाकर इस्लामी शासन की पहचान बनाए रखी। मतलब अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आप मुस्लिम नहीं हो, इसकी वजह से आपके ऊपर अलग से टैक्स लगेगा। मतलब जो मुसलमान होते थे उन पे कोई टैक्स नहीं लगता था, जो अदर धर्म के लोग होते थे उन पे अलग से टैक्स लगाया करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों ने धार्मिक संस्थाओं को सरकारी मदद दी ताकि सत्ता और धर्म का संतुलन बना रहे। जब भारत पर मुगल शासन था तब धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे सत्ता की नीतियों में गहराई तक समाहित कर दिया गया था। बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक मुगल साम्राज्य की नींव रखते समय धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया। उसने बाबरनामा में लिखा कि हिंदुस्तान में शासन करना एक धार्मिक कर्तव्य जैसा था। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक सत्ता को स्थिर करने के लिए धर्म निरपेक्ष नीति सुलह-ए-कुल अपनाई। उसने जजिया कर समाप्त कर दिया और एक नया धर्म दीन-ए-इलाही बनाया, और अकबर ने उस धर्म से विभिन्न समुदायों को एक साथ लाने की कोशिश की। जहांगीर और शाहजहां के शासन में इस नीति को जारी रखा गया, लेकिन औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक कट्टर इस्लामी नीतियों को लागू कर फिर से धर्म को सत्ता का आधार बना दिया। उसने जजिया कर फिर से लगाया और कई मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिससे सत्ता की धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ गया। मुगल शासकों ने अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए शाही मस्जिदों का निर्माण कराया, जिससे सत्ता और धर्म का संयोजन स्पष्ट दिखता है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि सत्ता की आइडेंटिटी थी। और दूसरी ओर हिंदू राजाओं ने मंदिरों को राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया। राजस्थान के राजपूत शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण कराया, जो उनकी सत्ता का धार्मिक समर्थन दर्शाते थे। मतलब कोई राजा या फिर कोई शासक जो सबसे ज्यादा मंदिर, मस्जिद या फिर कोई धार्मिक स्थल बनवाएगा, उसका सत्ता में ज्यादा समय तक रहने का चांस बनता था। जनता उस राजा या फिर शासक को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देती थी और अपने धर्म का रक्षक मानती थी। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश राज की, डिवाइड एंड रूल। देखिए, जब तक भारत में स्थानीय शासकों का शासन था तब धर्म सत्ता का एक माध्यम तो था, लेकिन यह राजनीति का उतना बड़ा हथियार नहीं था। लेकिन ब्रिटिश राज ने डिवाइड एंड रूल नीति के तहत धर्म को एक संगठित राजनीतिक हथियार बना दिया, जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब धर्म के नाम पे समाज में फूट डालने की योजना बनाई गई। देखिए, ब्रिटिश शासन से पहले भारत में हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच में संघर्ष तो था, लेकिन धर्म को एक राजनीतिक विभाजन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। और जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत को सीधे सैन्य बल से नियंत्रण करना कठिन है, तो उन्होंने फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि स्थानीय राजाओं और धार्मिक समूहों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर सत्ता पाना आसान था। ब्रिटिश इतिहासकारों ने फुल्ली प्लानिंग के साथ ये फैलाना शुरू कर दिया कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। इवन 1860 के दशक में अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर जनगणना कराई, ताकि लोगों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर बांटा जा सके। अब हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की, जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ गए थे। उस टाइम अंग्रेज घबरा गए थे और उनकी डिवाइड एंड रूल की नीति उनको फेल होती नजर आ रही थी। और 1857 की क्रांति भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानी जाती है, लेकिन यह ब्रिटिश शासन के लिए
लिए एक बड़ा झटका थी। इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को इस संग्राम का प्रतीक माना गया, जिससे हिंदू और मुस्लिम की सेना एकजुट हुई। जब अंग्रेजों ने देखा कि धर्म के बावजूद भारतीय एक साथ लड़ सकते हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि अगर भारत पर राज करना है तो सबसे पहले इस एकता को खत्म करना होगा। ब्रिटिश सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से धार्मिक विभाजन को और गहरा किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना हुई, जो मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष संगठन था। लेकिन 1906 में अंग्रेजों ने मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग (AIML) बनवाई, जिससे धर्म आधारित राजनीति की नींव पड़ी। 1909 में माले मिंटो सुधारों के तहत पहली बार धर्म के आधार पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, यानी हिंदू केवल हिंदुओं को वोट देंगे और मुस्लिम केवल मुस्लिमों को वोट देंगे। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत बढ़ाने का काम किया। यहाँ तक कि मीडिया और शिक्षा में यह तक प्रचार किया गया कि दोनों समुदायों का एक साथ रहना इम्पॉसिबल है। 1923 में हिंदू महासभा और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का गठन हुआ, जिससे हिंदू राष्ट्रवाद को बल दिया। 1930 के दशक में मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत (टू नेशन थ्योरी) को बढ़ावा दिया, जिसमें कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग राष्ट्रों के लोग हैं। और 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग रख दी और 1947 में भारत का विभाजन हो गया। और जब अब 1947 की बात हो ही गई है, तो इसको भी एक बार डिटेल के अंदर जान लेते हैं। अगर धर्म के नाम पे राजनीति होने का सबसे बड़ा उदाहरण जानना चाहते हो तो 1947 को याद कर लेना। भारत का विभाजन सिर्फ एक भौगोलिक बंटवारा नहीं था, यह इतिहास में धर्म के आधार पर हुआ सबसे बड़ा राजनीतिक प्रयोग था। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति और भारतीय नेताओं की असहमति ने इस त्रासदी को जन्म दिया, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। 1947 का विभाजन धर्म की राजनीति का सबसे घातक परिणाम के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। 1947 का बंटवारा सिर्फ राजनेताओं की वजह से हुआ था। हिंदू मुस्लिम का इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं था, वो तो जबरदस्ती उसके अंदर घुसाया गया। ये तो थी इतिहास की बात। और अब करेंगे हम वर्तमान की बात की आज के टाइम पे हमारे देश में धर्म के नाम पे क्या हो रहा है। सिर्फ चेहरे बदले हैं, काम और काम करने का तरीका सेम टू सेम वही है। कौन बोलता है कि मिनिस्टर बनने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि सबसे पहले आपके ऊपर कम से कम रेप का चार्ज तो होना चाहिए। 2-3 रेप तो कम से कम आपको करने पड़ेंगे पॉलिटिक्स में आने के लिए। 3-4 मर्डर करने पड़ेंगे, किडनैपिंग करनी पड़ेगी, चोरियां करनी पड़ेगी, तब जाके कोई पार्टी आपको टिकट देगी। और सेकंड क्वालिफिकेशन है आपको राजनीति के नाम पे खेलना अच्छा आना चाहिए। मतलब राजनीति के नाम पे आप प्लेयर अच्छे होने चाहिए। आपको हिंदू मुस्लिम करना अच्छे से आना चाहिए, ताकि आप जब चाहो तब हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई करवा दो और आप अच्छे से सत्ता पे बैठ सको। अगर आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन आप क्रिमिनल होने चाहिए, सेकंड क्वालिफिकेशन धर्म के नाम पे आपको राजनीति करनी आनी चाहिए, तो आप एक परफेक्ट नेता बन सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। प्रेजेंट टाइम पे जो धर्म के नाम पे राजनीति होती है उसकी बात हम सेकंड पार्ट में करेंगे, जो इस वीडियो से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और हम डीप के अंदर आपके फेवरेट नेता की भी बात करेंगे, आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी की भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।